नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयोध्या कांड से 2 सर्ग, 5वां और 6, यानी पंचमः एवं षष्ठः सर्ग। और हमारा आज का कथा वस्तु है राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना, राजा को इस समाचार से अवगत कराना, राजा का अंतःपुर में प्रवेश, सीता सहित श्री राम का नियम परायण होना, हर्ष में भरे पुरवासियों द्वारा नगर की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ का एकत्र होना। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। संदिश्य रामं नृपतिः शोभाविन्यभिषेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदम् अब्रवीत्, गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन श्रेयसे राजलाभाय वध्वासः यद्व्रत। तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां वरः, स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययौ रामनिवेशनम्। उपवासयितुं वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोविदं ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः। स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघनप्रभं, तिस्रः कक्षा रथेनैव विवेश मुनि सत्तमः। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हे तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्र वेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। तमागतम ऋषिम रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमं, मानयिष्यन् समानार्हं निश्चक्राम निवेशनात्। अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्यासं मनीषिणः, ततो अवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयं। सचैनं प्रश्रितं दृष्ट्वा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च, प्रियार्हं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहित। प्रसन्नस्ते पिता रामयत्वं राज्यमवाप्यसि, उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया। प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराजेन राधिपः, दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा। वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। हे रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इत्युक्त्वा स तदा
राममुपवासं यद्व्रतः मन्त्रवत् कारयामास वैदेह्या सहितं शुचिः। ततो यथावद् रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्। सुहृद्भिस्तत्र रामोऽपि साहसिनः प्रियं वदैः सभासितो विवेशात् ताननुज्ञाप्य सर्वशः। हृष्टनारी नरयुतं रामवेश्म तदा बभौ यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सरः। स राजभवन प्रख्यात् तस्माद् रामनिवेशनात् निर्गत्य ददृशे मार्गं वसिष्ठो जनसंवृतम्। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए पाए। वृंद वृंदैर्योध्यायां राजमार्गाः समन्ततः बभूवुर्भिसंबाधाः कुतूहलजनैर्वृताः। जनवृन्दोर्मि सङ्घर्षहर्ष स्वनवृतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्यैव निःस्वनः। सिक्तसमृष्टरथ्या हि तथा च वनमालिनी आसीदयोध्या तदः समुच्छ्रित गृहध्वजा। तदा ह्ययोध्या निलयः सस्त्रीबालाकुलो जनः रामाभिषेकमाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्नुदयं रवेः। प्रजालङ्कारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम् उत्सुको भूजनो द्रष्टुं तमयोध्या महोत्सवम्। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थीं। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। एवं तज्जन संबाधम राजमार्गम पुरोहितः व्यूहन्निव जनौघम तम शनैराजकुलम ययौ। सिताभृशिखर प्रख्यम प्रासादमधिरुह्य च समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः। तमागतम् अभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः पप्रच्छ स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेदयत्। तेन चैव तदा तुल्यं साहसिनाः सभासदः
आसनेभ्यः सुमत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम् गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्यतम् विवेशान्तः पुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव तदग्रयवेश प्रमदा जनाकुलम् महेन्द्रवेश्म प्रतिमं निवेशनम् व्यदीपयंश्चारु विवेश पार्थिवः शशिवतारा गणसंकुलम् नभः। तो इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। अब उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। तो उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। तो यहाँ पर हम 5वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं 6ठे सर्ग की ओर। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियत मानसः सह पत्न्या विशालाक्षा नारायणम् उपागमत् प्रगृह्य शिरसा पात्रीम् हविषो विधिवत् ततः महते दैवतायाजम् जुहाव ज्वलितानिले शेषं च हविषस्तस्य प्राश्याशास्यात्मनः प्रियम् ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिविबुध्य सः अलंकार विधिं सम्यक् कारयामास वेश्मनः। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्द से श्री रंगनाथ जी की वह अर्चा मूर्ति अभिप्रेत है जो कि पूर्वजों के समय से ही दीर्घ काल तक अयोध्या में उपास्य देवता के रूप में रही थी। बाद में श्री राम जी ने वह मूर्ति विभीषण को दे दी थी जिससे वह वर्तमान श्रीरंग क्षेत्र में पहुंची है। इसकी विस्तृत कथा पद्म पुराण में भी है। तो उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशाही नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। तो जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। तत्र शृण्वन् सुखावाचः सूतमागध वंदिनां पूर्वां संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः
तुष्टावप्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनम् विमलक्षौम संवीतो वाचयामास स्वदिजान् तेषां पुण्याः घोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीम्। तो वहां सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातः कालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित्त होकर वे जप करने लगे। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। उन ब्राह्मणों का पुण्याह वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्या वासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। सिताभृशिखराभेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वट्टालकेषु च नानापण्य समृद्धेषु वणिजामापणेषु च कुटुम्बिनाम समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्छ्रिताः साधु पताकाश्चाभवंस्तथा रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्च कृकर्मिथो जनाः रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धिशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं फहराई गईं। उस समय वहां की जनता सब ओर नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। बालापि क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिषव संयुक्ताश्चक्रुरेव कथामिथः कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धादिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरैरामाभिषेचने प्रकाशकरणार्थं च निशागमन शङ्कया दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सर्वशः अलङ्कारं पुरस्यैवं कृत्वा तत् पुरवासिनः आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम् समेत्य संघर्षः सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तु मिथस्तत्र प्रशशंसुर्जनाधिपम्। तो घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय
राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब ओर धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पुरवासियों ने सब ओर सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पुरवासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः ज्ञात्वा वृद्धं स्वमात्मानं रामं राज्ये अभिषेक्ष्यति। सर्वे ह्यनुगृहीताः स्मयन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावरः। अनुद्धतमना विद्वान् धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघवः। चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नघः यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हुए लोग कह रहे थे, अहो इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। एवं विधं कथयताम पौराणाम शुश्रूवुः परे दिग्भ्यो विश्रुत वृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः। ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः। जनौघैस्तैर्विसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्र निःस्वनः पर्वसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः। ततस्तदिन्द्रक्षणसन्निभं पुरं दिदृक्षुभिर्जानपदैरुपाहितैः समन्ततः सस्वनमाकुलं बभौ समुद्रयादोभिर्वाणवोदकम्। तो अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले पुरवासियों की सभी बातें सुनी। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। वहां मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था, वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपद वासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहल पूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। इस प्रकार हमने यहाँ छठा सर्ग पूरा किया। तो आज हमने अयोध्या कांड से 2 सर्ग पढ़े हैं, 5वां और 6ठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 5मः एवं 6ठः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।